Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारी एक ईडियम फ्रेज की सीरीज़ चल रही है, वो भी टॉप 500 ईडियम फ्रेज हैं। ईडियम फ्रेज टॉप 500 वो हैं जो लास्ट प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, वो वाले मैंने कलेक्ट किए हैं। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। और एक ही वीडियो में हम 20 ईडियम फ्रेज करते हैं और उसको विद ट्रिक सीखते हैं। और अभी तक हमारी 6 वीडियोस आ चुकी हैं, और 6 वीडियोस का मतलब है कि हमने 120 ईडियम फ्रेज विद ट्रिक लर्न कर लिए हैं। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हमारा जो नंबर रहेगा वो रहेगा 121। देखिए, वेरी फर्स्ट ईडियम एट, बैक, एट एंड कॉल। अब इसका लिटरल मीनिंग समझते हैं। कॉल मीन्स तो हमें पता है, बट बैक मीन्स क्या होता है? बैक मीन्स होता है इशारा। तो एट, बैक, एट कॉल्स मीन्स किसी ने बुलाया, मीन्स किसी के इशारे पर चलना। किसी के इशारे पर चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी से डोमिनेट कर रखा है, हमें किसी ने डोमिनेट कर रखा है, हमें किसी ने दबा रखा है, तो हमें उसका कहना मानना पड़ रहा है। आप ऐसे करके रिलेट करिए इसको। तो टू बी डोमिनेटेड बाय समवन मीन्स किसी के इशारे पर चलना, किसी के इशारे पर काम करना। अगर हिंदी नहीं भी लिखूंगी तब भी चलेगा, इंग्लिश भी इजी लिखी हुई है, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। नेक्स्ट वन देखेंगे, एट वंस विट्स एंड। देखिए इसको कैसे समझेंगे। एट वंस मीन्स वंस किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, किसी पर्सन को बोल रहे हैं। विट्स मीन्स क्या होता है? बुद्धि होती है। और एंड मीन्स किसी की बुद्धि का एंड हो जाना। मीन्स अब इसको आप रिलेट करिए, जब किसी की बुद्धि का एंड हो गया मीन्स वो कुछ सोच नहीं पा रहा है, और कुछ सोच नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो पजल है, कंफ्यूज्ड है। तो क्या होगा? कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, इसका मीन्स हो गया कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट वन देखेंगे, एट लार्ज। लार्ज मीन्स क्या होता है? लार्ज मीन्स बड़ा होता है। तो आप इसको ऐसे रिलेट करिए, लार्ज मीन्स छोड़ दिया। ऐसे क्रिमिनल को बोलते हैं जो कि भाग गया होता है और वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है, ऐसे क्रिमिनल को बोलते हैं एट लार्ज। अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड। भागा हुआ कैदी, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, भागा हुआ कैदी। नेक्स्ट देखेंगे, एट क्रॉस पर्पज। देखिए एट क्रॉस पर्पज, अब मेरा पर्पस क्या है, नेक्स्ट सामने वाले का पर्पस क्या है, और वो दोनों क्रॉस हो रहे हैं इस टाइप से। तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि वो दोनों अपोजिट हैं। मीन्स मेरा कुछ और है, देन सामने वाले का कुछ और है। तो क्या होगा इसका? हैविंग अपोजिंग व्यू पॉइंट्स मीन्स विवादास्पद जो बोलते हैं, मीन्स उसका कुछ और है, हमारा कुछ और है, जो हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं उसको बोलेंगे हैवी अपोजिंग व्यू पॉइंट्स। आई होप क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, वार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मीन्स कोई ट्री है, आप ऐसे देखिए कि अगर कोई डॉगी है और वो ट्री को लेकर भौंक रहा है तो वो क्या कर लेगा? उस ट्री का कुछ नहीं कर पाएगा। मीन्स वो एकदम से गलत प्रयास कर रहा है, गलत जगह कोशिश कर रहा है, वहाँ कुछ नहीं होगा। वो अपना काम करके, भौंक के, वार्किंग करके वो आ जाएगा, बट वो ट्री तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो इसका मीन्स ये है कि फालतू का प्रयास करना, मीन्स ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे डैट विल नॉट वर्क। एक ऐसा काम करना, एक बेकार का काम करना कि जिससे कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। देन नेक्स्ट देखेंगे, वॉल इज इन योर कोर्ट। अब आप इसको ऐसा समझिए, कोर्ट आप समझ लीजिए जैसे कि ये कोर्ट है, अब इसमें बॉल आ गई है तो मीन्स अब उसी का ही तो डिसीजन होगा, जिसके एरिया में वो बॉल है वो आ गई है। आप इसको सिर्फ रिलेट करिए, मैं ट्रिक से समझा रही हूँ। जिसके एरिया में बॉल आ गई तो अब डिसीजन उसी का रहेगा ना कि वो उस बॉल को रखेगा या फेंकेगा, क्या करेगा, क्योंकि अब तो वो उसके एरिया में आ गई है। तो इसको हम ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। मीन्स जिम्मेदार होना, मीन्स अब उस बॉल की जिम्मेदारी किस पे आ गई? उस पर्सन पे आ गई कि वो अब क्या डिसीजन लेने वाला है। नेक्स्ट डिसीजन जो होगा वो उसी का होगा। आप ऐसे करके इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बैग एंड बैगेज। इजी है विद फुल लगेज। बैग एंड बैगेज मीन्स होता है ना बोरिया बिस्तर पैक करना, विद फुल लगेज। नेक्स्ट देखेंगे बैड ब्लड।
देखिए बैड ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है और इसका मीन्स होता है इल फीलिंग्स, मीन्स किसी से दुश्मनी रखना, उसको बोलते हैं बैड ब्लड। नेक्स्ट देखेंगे बैक सीट ड्राइवर। देखिए बैक सीट ड्राइवर इसका क्या मतलब होगा, आप ऐसे समझिए कि अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और एक बंदा पीछे बैक पे बैठा है तो मीन्स नॉलेज किसको ज़्यादा होगी, ड्राइवर को होगी, बट वो पीछे से अपनी नॉलेज दिए जा रहा है, उसको फालतू का ज्ञान उसको दिए जा रहा है कि ऐसे टर्न करो ऐसे टर्न करो, जबकि वो अपना काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। मीन्स अ पर्सन हु ऑफर्स अनसॉलिसिटेड एडवाइस, मीन्स अनचाही सलाह देना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी अपना ज्ञान बांटना। नेक्स्ट वन देखेंगे बैकअप। बैकअप इजी है, बैकअप मीन्स सपोर्ट होता है, मीन्स सपोर्ट मीन्स सलाह नहीं होता है, बैकअप मीन्स सपोर्ट मीन्स सहारा देना, सहारा देना। आई होप आपको ये 10 इडियम्स क्लियर हुए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इडियम देखते हैं स्टूडेंट्स, टेक विद आ पिंच। देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे, टेक विद आ पिंच मीन्स संदेह होना। जैसे पिंच मीन्स क्या करना होता है, किसी को पिंच करना मीन्स अगर कोई किसी को कुछ दे भी रहा है तो उसे भी वो छू कर देख रहा है, टच करके ढंग से देख रहा है कि ये सही है, ओरिजिनल है, कैसी है, इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हैं। तो नॉट बिलीव कम्प्लीटली समथिंग डैट यू आर टोल्ड मीन्स संदेह करना, जो भी वो कह रहा है उस पर संदेह करना या फिर किसी वस्तु को लेकर संदेह करना, उसे बोलते हैं टेक विद आ पिंच। आई होप क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे द लॉयन शेयर। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, लॉयन होता है, लॉयन जंगल में रहता है और सबसे बड़ा जानवर मीन्स सबसे खूंखार जानवर वही माना जाता है और सारे जानवर उससे डरते हैं। तो लॉयन को जितना वो चाहता है उतना एरिया उसको मिल जाता है, जहाँ वो चाहेगा वहाँ पे कोई और जानवर कब्जा नहीं करेगा। तो इसी हिसाब से इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो लॉयन शेयर है मीन्स बड़ा हिस्सा चाहिए और अच्छा चाहिए। मीन्स लॉयन क्या करेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वही लेगा, क्योंकि उसमें तो इतनी कैपेबिलिटी है ना, इतनी ताकत है कि उस सारे जानवर डरते हैं। तो इस टाइप से द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग मीन्स किसी का सबसे बड़ा और मोस्ट डिजायरेबल जो वो चाहता है वो मिलना, उसे बोलते हैं द लॉयन शेयर। सबसे अच्छा और सबसे बड़ा हिस्सा लेना, हिस्सा लेना। नेक्स्ट देखेंगे अंडर अ क्लाउड। देखिए अंडर अ क्लाउड, अगर हम क्लाउड के घेरे में आ गए, हमारे सर पे अगर क्लाउड है, हम छाया हो गई है, तो इसका मतलब क्या होगा, मीन्स के शक के दायरे में आना। कभी कभी ये होता है कि जैसे किसी ऐसे आप रिलेट करेंगे, सिर्फ मैं आपको रिलेट करना बता रही हूँ कि आपको ये लर्न हो जाए अंडर द क्लाउड, कि क्लाउड को लर्न कर लीजिए किसी छाया से या फिर किसी से भी। और कुछ लोग हैं जिसने चोरी की है, तो अब ये ढूंढ रहे हैं कि चोरी किसने की है। 4-5 लोग एक साथ लाइन से खड़े हुए हैं और उनमें से देखा जा रहा है कि चोरी किसने की है। अगर उसके पास कुछ भी, अगर वो उस छाया में आ गया, जैसे कुछ भी छाया टाइप से ऐसे कर दी, तो वो उस घेरे में आ गया, मीन्स शक के दायरे में आ गया, तो फिर उस पर देखा जाता है कि अरे इसके ऊपर शक हो रहा है, शायद ये ही है कुछ। तो ऐसे ही करके आप इसको रिलेट कर सकते हैं अंडर सस्पिशंस, शक के दायरे में। नेक्स्ट देखेंगे एज फिट एज अ फिडल मीन्स इसका मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, अच्छा स्वास्थ्य। एज फिट एज फिडल का मीन्स होता है अच्छा स्वास्थ्य। आप इसे लर्न कर लीजिए। कुछ रिलेट नहीं हो पा रहा था तो मैंने रिलेट नहीं किया है, और ये भी जो मैंने बता रही हूँ सिर्फ रिलेट करा रही हूँ स्टूडेंट, ये रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है कि आप ये समझ लीजिए कि मैडम कुछ रियलिटी बता रही हैं। सिर्फ इसको रिलेट करना और आपको विद ट्रिक इसे सिखा रही हूँ, क्योंकि ईडियम फ्रेज में जो मैंने इसकी इंग्लिश लिख रखी है, इसका इंग्लिश टू इंग्लिश जो मीन्स लिख रखा है, एज इट इज़ ऐसा ही नहीं आता है। मीन्स हमें वो समझना होता है, इसकी लैंग्वेज भी वो चेंज कर देगा। तो हमें ईडियम अगर समझ में आ गया कि हाँ इसका मतलब ये होता है तो कर ले जाएंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं वेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। देखिए दोनों जो वर्ड्स हैं मीन्स दोनों वर्ड्स अच्छे हैं, मीन्स वेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, तो इसका क्या होगा
ऑल द एडवांटेज मीन्स हर तरफ से लाभ, हर जगह से हमें लाभ मिलना, हर प्रकार से लाभ होना। मीन्स अगर हम ऐसे करते हैं तब भी हमें फ़ायदा होगा और अगर इस टाइप से करेंगे तब भी फ़ायदा होगा। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, बोथ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स मीन्स दोनों ही अच्छे हैं, कैसे भी कर लें दोनों अच्छे हैं, दोनों से फ़ायदा है। नेक्स्ट देखेंगे बाय हुक है यहाँ पे, बाय हुक और बाय क्रूक। इसका मीन्स होता है बाय एनी मीन्स, गुड और बैड मीन्स कैसे भी, चाहे गलत करो या सही करो बट इस काम को करो, कैसे भी करो इस काम को करो, चाहे गलत तरीके से या फिर सही तरीके से, बट ये करना है, इसका मीन्स ये होता है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रीस द पाम, ये भी बहुत पुराना इडियम है और आपको पता भी होगा। ग्रीस द पाम मीन्स रिश्वत देना, टू ब्राइब समवन, रिश्वत देना। नेक्स्ट देखिए हैंड इन ग्लव, अब कैसे लर्न करेंगे इसको, हैंड इन ग्लव। जो ग्लव्स होते हैं वो हम कहाँ पहनते हैं, हैंड में पहनते हैं। अब हैंड का और ग्लव से कितना नज़दीक का रिश्ता होता है, कितना घनिष्ठ संबंध होता है कि हम ग्लव्स को और कहीं नहीं पहन सकते, सिर्फ हैंड में ही पहनेंगे। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, वेरी इंटीमेट टर्म्स मीन्स घनिष्ठ संबंध। नेक्स्ट वन देखेंगे इन हाई स्पिरिट्स, इसको बोलते हैं इन हाई स्पिरिट्स। जो हाई स्पिरिट्स है तो उसको क्या बोलेंगे, जॉयफुल, उत्साह से भरा हुआ। नेक्स्ट एंड लास्ट देखेंगे कीप एट आर्म्स लेंथ। कीप एट आर्म लेंथ का रहेंगे जैसे कि किसी से दूरी रखना, आर्म्स होती है इस टाइप से हम बोलते हैं कि भाई इतनी दूरी बनाकर रखें, तो मीन्स किसी से दूरी बनाना, उसको बोलते हैं कीप एट आर्म्स लेंथ। टू बी एट अ डिस्टेंस विथ समवन, दूरी बनाना। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये 20 इडियम्स इसी क्लास में लर्न हुए होंगे। एंड ये क्लास आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।